Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. I welcome you all in my social science class. Through the last few videos we have seen that how did socialism get strong support in Russia. पिछले जितने भी वीडियोस हमने देखे उसमें हमने ये देखा कि कैसे सोशलिज्म को का सपोर्ट बढ़ता जाता है रशिया में। ठीक है, हमने देखा कैसे बोल्शेविक और मेंशेविक पार्टीज़ बनती हैं। पहले तो पार्टीज़ ही बैन होती हैं, फिर एक वर्कर्स की पार्टी बनती है, फिर पीजेंट्स की पार्टी बनती है, लेकिन इन पार्टीज़ में भी अलग अलग फिलोसफर्स के कारण, अलग विचारधाराओं के कारण स्प्लिट होता है। ठीक है, हमने बोल्शेविक और मेंशेविक के बारे में लास्ट वीडियो में लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था। टुडे वी विल सी दैट व्हेन वाज द डिमांड फॉर चेंज अपराइज्ड। आज हम ये देखेंगे कि कैसे चेंज के लिए डिमांड जो है वो कब बढ़ती, मतलब बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं लोग और चेंज के लिए डिमांड करते हैं। हालांकि ये बात एक दिन की नहीं थी, पीरियडिकली धीरे धीरे ये चीज़ें होती गईं। वी विल डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ 1905 रेवोल्यूशन। Means today we'll focus our discussion on turbulent time of 1905 revolution. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है द 1905 रेवोल्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है अ टर्बुलेंट टाइम द 1905 रेवोल्यूशन। देखिए, एट दैट टाइम द कंडीशन ऑफ रशिया वॉज नॉट सो गुड। टर्बुलेंट का मतलब होता है अस्थिरता, अशांति पूरी तरीके से थी रशिया में उस समय। हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट था, रशिया की कंडीशन अच्छी नहीं थी। देयर वॉज इंस्टेबिलिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिफोर 1905। 1905 के पहले कंडीशन रशिया की कैसी थी? हर तरफ अस्थिरता है ना, संघर्ष हर तरफ देखने को मिल रहा था, मतलब पीसफुल लाइफ नहीं थी लोगों की। ठीक है, रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी। रशिया में कैसा शासन था? निरंकुश शासन था, ऑटोक्रेसी थी। रशियन सोसाइटी वॉज एन ऑटोक्रेटिक सोसाइटी, जिसका मतलब होता है, ऑटोक्रेटिक सोसाइटी क्या होती है? इसका मतलब होता है द रूलर यूज्ड टू रूल अकॉर्डिंग टू हिज ओन वे। ही वॉज नॉट आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। देयर वॉज मोनार्कियल सिस्टम इन विच पावर वॉज सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ किंग। Tsar was not subject to parliament. People were not happy as being the citizen of there. रशिया में क्या स्थिति थी? मैंने कहा रशिया में ऑटोक्रेसी थी। ऑटोक्रेसी मतलब क्या? जब राजा एकदम निरंकुश हो, वो जो चाहे अपनी मनमानी करे, आर्बिट्री मैनर में शासन करे, पार्लियामेंट या संविधान या गवर्नमेंट के प्रति, लोगों के प्रति उसकी कोई जवाबदेही ना हो। ठीक है, तो रशिया में क्या था? रशिया में ऐसे ही शासन कर रहा था ज़ार। ठीक है, उसकी कोई पार्लियामेंट के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लोग खुश नहीं थे, है ना, वो अपने अकॉर्डिंग रूल करता था। फिर नो लिबरल्स, सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज वांटेड टू एंड दिस सिस्टम एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, nobody was happy with the system because there was no check or control on the Tsar Nicholas II. ठीक है, तो नो नहीं, यहाँ नाउ होगा। ठीक है, तो कहता है कि लोग अब इस शासन से, जार निकोलस के अत्याचार से ऊब चुके थे, वो इस निरंकुश शासन से ऊब चुके थे और वो कुछ चेंज चाहते थे। दे कंटिन्यूसली डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशनरी और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। लोग किस तरीके की बात कर रहे थे? एक कॉन्स्टिट्यूशनरी सिस्टम की बात लाने की बात कर रहे थे। वो चाहते थे कि एक ऐसी सरकार आए जो कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान के अनुसार चले, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो यानी संसद हो, नियम हो, कानून हो। दे वर नॉट हैप्पी विद दैट एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम एंड वांटेड अ चेंज। लोग बिल्कुल खुश नहीं थे और एक चेंज लेके आना चाहते थे। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट एंड ज़्यादिस्ट। देखिए, they found the full support of nationalist and ज़्यादिस्ट। इन लोगों को किसका सपोर्ट मिल रहा था? नेशनलिस्ट यानी जो राष्ट्र के बारे में सोचने वाले राष्ट्रवादी जो नेता थे उनका, और ज़्यादिस्ट का। देखिए, ज़्यादिस्ट होते कौन है? आपकी बुक में डिफाइन भी किया हुआ है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। दे वर द मुस्लिम रिफॉर्मर इन रशियन एम्पायर हु वांटेड टू मॉडर्नाइज इस्लाम। ये ऐसे मुस्लिम रिफॉर्मर थे रशियन एम्पायर के, जो कि इस्लाम में कुछ परिवर्तन लाना चाहते थे। ठीक है, इनको ज़्यादिस्ट कहते थे। फिर है
The period of 1904 was turbulent, along with bad economic condition with autocratic rule. The year 1904 was a particularly bad one for Russian workers. रशियन वर्कर्स के लिए तो ये 1904 का जो साल था वो बिल्कुल ही ख़राब था. Prices of essential goods rose so quickly. In this way, the main cause of the turbulent time, या फिर हम कह सकते हैं difficult, turbulent का मतलब होता है difficult समय, कठिनाई वाला समय. तो main cause of that turbulent time were the autocratic rule or bad economic condition which were responsible for the revolution of 1905. क्यों हुआ 1905 का रेवोल्यूशन? क्योंकि वहाँ पे जो लोगों की लाइफ थी हार्डशिप से गुजर रही थी, ठीक है, टर्बुलेंट टाइम चल रहा था, और साथ में ज़ार निकोलस सेकंड का जो मोनार्कियल रूल था उससे लोग फेडअप थे. द वेजेस डिक्लाइन, लोगों को कैसी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी, उनकी मजदूरी, उनकी सैलरी कम थी. हाउएवर द कंडीशन वेर हैंडल्ड वेरी सून so that the revolution had not much importance in the Russian Revolution. देखिए 1905 के रेवोल्यूशन को रशियन रेवोल्यूशन में बहुत इम्पोर्टेंट डेट नहीं माना जाता है, क्योंकि 1905 की जो हार्डशिप थी थोड़े समय बाद ये हैंडल भी कर ली गई, बट इट गेव द स्पार्क टू द रेवोल्यूशन. लेकिन फिर भी हम इसको क्यों पढ़ते हैं, 1905 के रेवोल्यूशन के बारे में चर्चा ज़रूर करते हैं रशियन एम्पायर की जब भी बात होती है. क्यों? क्योंकि मैं आपको अगर कंपेरिजन करके दिखाऊं, एज एन इंडियन नेशनल मूवमेंट वी रिमेंबर द रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना. क्यों? दो इट वॉज नॉट लेड टू द अचीविंग आवर फ्रीडम. हालांकि 1857 का जो मूवमेंट हुआ मंगल पांडे ने जो इंडिया में किया था वो सक्सेसफुल बहुत नहीं था, बाद में उनको सप्रेस कर दिया गया था, लेकिन हम उसको क्रांति की शुरुआत मानते हैं. वी कंसिडर द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट रिवोल्ट, हम उसके इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि पहली बार कम से कम लोगों ने हिम्मत की एक आवाज़ बुलंद की थी. ठीक इसी तरीके से 1905 का रेवोल्यूशन वैसे तो बहुत सक्सेसफुल नहीं था, कुछ समय बाद दब भी जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको इसलिए याद करते हैं क्योंकि इसने स्पार्क दिया, एक चिंगारी बढ़ाई सोशलिज्म के फेवर में. ठीक है. फिर द मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली. ठीक है. दिस हार्डशिप गिवन चांस टू मेक द वर्कर्स देयर एसोसिएशंस विच वॉज कंटिन्यूसली बिकमिंग स्ट्रॉन्ग डे बाई डे. देखिए वर्कर्स ने क्या किया, इस कठिनाई के कारण उठ करके उन्होंने अपना एसोसिएशन, अपना ग्रुप बनाना शुरू किया, और जो डे बाई डे और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा था इनका एसोसिएशन. वर्कर्स डिमांडेड फॉर इंक्रीज इन वेजेस एंड लिमिटेड वर्किंग आवर्स. देयर एसोसिएशन बिकमिंग मोर पावरफुल. धीरे धीरे वर्कर्स की एसोसिएशन जो थी ये पावरफुल होती जा रही थी, और वो जब ग्रुप में आए, देखिए एकता में शक्ति होती है. ठीक है, जब आप अकेले होते हो तो आप अपनी बात नहीं कह पाते, लेकिन जब आपको साथ मिलता है तो आप कहीं ना कहीं एक बार आवाज़ उठाते हो, है ना, किसी भी अत्याचार के खिलाफ. तो जब वर्कर्स का एसोसिएशन बनने लगा तो वो उसने क्या डिमांड करनी शुरू की कि वेजेस हमारी बढ़ाई जाए, हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए, और हमारा वर्किंग आवर जो है उसको कंट्रोल, उसको लिमिट पे किया जाए. अनलिमिटेड वर्किंग आवर तक अब हम काम नहीं करेंगे. One day, when 4 members of Assembly of Russian Workers were removed at Putilov Iron Works, 1,10,000 workers went on strike in St. Petersburg. देखिए ये बहुत मेन घटना थी. क्या हुआ था? When 4 members of the Assembly of Russian Workers were dismissed at Putilov Iron Works, है ना, जब 4 मेंबर्स को एक आयरन फैक्ट्री थी पुतिलोव में, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग में जो फैक्ट्री थी आयरन फैक्ट्री, वहाँ से 4 वर्कर्स को एक साथ डिसमिस कर दिया गया. देयर वॉज अ कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन. ठीक है, तब क्या किया, इस इंडस्ट्रियल एक्शन के खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया. द सिटीजन्स ऑफ रशिया यूज टू अपोज द किंग बिकॉज ही नेवर मेड लॉज इन फेवर ऑफ द पुअर लेबर और वर्कर्स. लोगों ने कहा, लोगों ने क्यों राजा का विरोध करना शुरू किया, क्योंकि वो ये सोचते थे कि राजा ने तो कभी वर्कर्स के बारे में, लेबर के बारे में या गरीब लोगों के पक्ष में कभी कोई नियम बनाया ही नहीं. ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि 1,10,000 वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक. द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग टू रिड्यूस देयर वर्किंग आवर, इंक्रीज इन वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन.
अपनी वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए, अपने वर्किंग आवर को लिमिटेड करने के लिए और अपनी सैलरी, अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए वर्कर्स क्या करते हैं, उनको इस घटना से वो अचानक से बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं जब 4 को एक साथ डिसमिस कर देते हैं और सब के सब मिल करके स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होंगी। तो आज के वीडियो में तो हम इतना ही पढ़ेंगे एंड आई होप द बैकग्राउंड ऑफ द 1905 रेवोल्यूशन वॉज क्लियर टू यू। ठीक है, आपको 1905 का जो रेवोल्यूशन था उसका बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। In the next video we'll discuss the incident of Bloody Sunday because that can be asked in exam to explain that incident। आपके एग्जाम में अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है explain the incident of Bloody Sunday। तो अगले वीडियो में हम अपने आप को फोकस करेंगे और इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या था ब्लडी संडे, क्या हुआ था उस दिन और क्यों उसको इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। Please stay connected, keep learning, like, share and subscribe my video and also click on the bell icon to get notification of my upcoming videos. Thank you for today. Jai Hind, goodbye.